बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुरानी गाड़ियों की कटाई के दौरान यह हादसा हो गया। लोहे के गोदाम में कटाई के दौरान ब्लास्ट हो गया। एलपीजी सीएनजी सिलेंडरों को काटते वक्त यह धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 2 लोग झुलसे हैं, पुनीत जैन और उनके भाई अरिहंत जैन झुलसे हैं। धमाके की आवाज से इलाके में अफरा तफरी है। धमाके के बाद गोदाम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें, आग पर काबू पाया गया है। तो सीसीटीवी सामने आया है ब्लास्ट का। जब ये ब्लास्ट होता है, कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर गोदाम में जो आग लगी थी, ब्लास्ट के बाद उस पर काबू पाया गया। लेकिन ये देखिए डरावनी तस्वीरें। रिहायशी इलाके में यहां पर एक कटिंग का काम चल रहा था। सीएनजी के सिलेंडर को काटा जा रहा था और उसी वक्त एक धमाका होता है। और धमाके के दौरान देखिए किस तरह से यहां पर लोग बाहर भागते हैं। और 3 लोग आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से 2 भाई झुलसे हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये तस्वीरें अजमेर से बता रहे हैं आपको। नाका मदार आश्रम वाली गली है, रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। और यहां पर पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं। अवैध रूप से काम यहां पर चल रहा है और कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने भी यहां शिकायत कई बार की कि यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार अजमेर से अपडेट दे रहे हैं। पवन, यह हादसा हुआ, ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही गोदाम में भी उस वक्त आग लग जाती है। लेकिन अब ये बताइए क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और जो घायल थे उनके बारे में बताइए, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए हादसे में जो दोनों भाई घायल हुए हैं उनका उपचार जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। वहीं हादसे की सूचना पर स्थानीय अलवर गेट थाना पुलिस भी अस्पताल भी पहुंची और मौके पर भी पहुंची, जहां पर मौके का यहाँ पर मौका मुआयना यहाँ पर किया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं वहीं ग्राउंड 0 पर, जहां पर गोदाम में विस्फोट हुआ था। ये वही गोदाम है जहां पर शाम 5:45 पर हादसा हुआ था और यहीं पर जो है आग का गुबार यहाँ पर निकला था। और ये आप तस्वीरों में देखें, रिहायशी इलाका है, बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ पर लोग अपने अपने घरों में यहाँ पर रहते हैं। चारों तरफ मकान ही मकान है और इसके पास में जो सामने की तरफ है वो यहाँ पर गोदाम बने हुए हैं, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासी पूर्व में कर चुके हैं। एनडीटीवी को अपनी समस्या बताने के लिए सर्दी में जो क्षेत्रवासी है वो बाहर आए हुए हैं। बात कर लेते हैं एक बार स्थानीय पार्षद से, फिर महिलाओं से बात करेंगे किस तरीके की समस्या है। सर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को 5:45 बजे लगभग ये जो एक गोदाम है, पन्नी जी जैन नाम से किसी का गोदाम है, ये यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियों को काटने का काम करते हैं, जिसमें जो कारों में सीएनजी के जो टैंक लगते हैं, सीएनजी एलपीजी के, उन टैंकों को काटने का काम करते हैं। जिसके द्वारा पूर्व में भी 20 नवंबर को मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा ही ब्लास्ट 20 नवंबर को भी इसी गोदाम में हुआ था, जिसमें इसका मालिक जो खुद था वो झुलसा था। आज भी वापस वही टैंक को ये काट रहे थे। उसके तहत आज वापस से वैसा के वैसा ही ब्लास्ट हुआ है और उसके तहत आसपास के जो लोग बाग है वो दहशत में है, क्योंकि घरों में कंपन हुआ है बहुत तेज और ब्लास्ट की तीव्रता इतनी तेज थी कि सब लोग बाग अपने घरों के बाहर आ गए थे। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी हैं। मैम, अभी हादसा हुआ है, बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लोग क्या चाहते हैं? भैया हम लोग तो चाहते हैं इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए या फिर ये कारखाना यहाँ पर बंद हो जाए। हम लोग कई सालों से बहुत ज्यादा परेशान है, ना जाने कहाँ कहाँ की गाड़ियां ला के, बस ट्रक और ना जाने ये यूपी नंबर की गाड़ियां ला के काटते रहते हैं। रात को 10 बजे 11 बजे क्रेन आती है और जेसीबी आती है, उससे इतना परेशान कर देते हैं, सब सो जाते हैं। उसके बाद उबड़ खाबड़ कुछ ना कुछ इनका चलते ही रहता है। अभी इनका नवंबर में ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ था। मेरा बच्चा रोने लग गया था, हम सब जने घबरा गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। फिर आज सेम चीज हुई, वापस से रिपीट हुई है। और जब नवंबर में हुआ था तब तो लोहे की रॉड उड़ के सीधे बाहर आ गई थी। अगर इतनी ऊंची दीवारें नहीं होती ना, पता नहीं क्या क्या हो जाता, किसी को भी लग जाए, कुछ भी हो जाए। इसके अलावा जब देखो तब गाड़ियों की कटाई होती रहती है। इनसे अगर बोलो जाके तो ये बहसबाजी अलग करते हैं कि ये प्लॉट हमारा है, ये प्लॉट हमारा है, क्या कर लोगे तुम लोग, हम तो यहीं पर ही करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए समस्या गंभीर है। माता जी, आप बताएं किस तरीके की समस्या है यहाँ पर? जिस तरीके से हादसे हुए हैं, आज भी हादसा हुआ है और पिछली बार भी हुआ था। समस्या तो है, अब क्या बताएं। मैं तो कहती हूँ कि इनको ये रिस्की काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गोडाउन में बहुत सारे काम होते हैं, उनसे साधारण कामों को करें। इस रिस्की काम क्यों करते हैं? ऐसा काम ना करें जिससे जनता को परेशानी हो। हमारा घर सामने ही है, तो हमें भी अपने घर की थोड़ी प्रॉब्लम है कि देखो ये विस्फोट होता है तो हमारा घर तक, हमारी खिड़कियां दरवाजे तक हिल गए थे।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब ये रिस्की काम ना करें और कुछ नहीं। जी बहन जी, आप बताएं क्या चाहते हैं? हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि ये गोदाम में ऐसा कुछ आए दिन जो धमाके होते हैं वो ना हो, क्योंकि हमारी भी सुरक्षा, हम लोग पहले हमारी फैमिली, परिवार, हमारे बच्चों की सुरक्षा देखेंगे। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने यहीं पास में एक प्लॉट में कोई केमिकल वगैरह भी इन्होंने गाड़ा है, कुछ डाला है, जिसकी स्मेल हमें 3-4 दिनों तक, काफी दिनों तक आती रही थी। तो ऐसा ना हो, बार बार ऐसा ना हो जिससे हमको नुकसान हो। देखिए, जिस तरीके से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मकान है और मकान से कुछ कदमों की दूरी पर ही ये गोदाम पर आज विस्फोट यहाँ पर देखने को मिला। और अगर इनके बच्चे या कोई मेंबर यहाँ से गुजर रहा होता तो निश्चित तौर पर वो भी आग की चपेट में आ जाते। फिलहाल जो क्षेत्रवासी हैं उनकी मांग है नगर निगम और स्थानीय पुलिस से कि यहाँ पर इनके कॉमर्शियल नक्शे भी पास नहीं है और यहाँ पर कॉमर्शियल गतिविधियां यहाँ पर आए दिन होती है और हादसे भी यहाँ पर लगातार होते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ अब पर लगातार इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं और अब ये हादसा हुआ, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर कार्रवाई अब कब की जाएगी, जांच कब बिठा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए।